मशहूर ट्रेडर पीआर सुंदर ने पॉजिटिव ब्लैक स्वान हंस का नाम लेकर के इन्वेस्टर्स को डराने की कोशिश की है। अब वो बहुत बड़े ट्रेडर हैं, मैथमेटिशियन से, टीचर थे और उनकी काबिलियत को नकारा नहीं जा सकता है। अब उनके मैं ब्लैक स्वान हंस का आज जो है ना एनालिसिस करूंगा कि उनका ब्लैक स्वान हंस है क्या, और वो खुद भी थोड़े से उसी कलर के हैं। कपड़े जरूर वो शर्ट मैक्सिमम वीडियोज में व्हाइट पहनते हैं। अब आपने भी देखा होगा, स्वान तो हमेशा व्हाइट होता है, ब्लैक स्वान तो हमने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने टेक्निकल टर्म्स में इसे समझाने की कोशिश किया है। तो निगेटिव ब्लैक स्वान, पॉजिटिव ब्लैक स्वान, अब उन्होंने ऐसा क्यों लिया है मैं उस पर आता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूं, मार्केट ऐसी चीज है ना जो कि अगर डाउन होती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है अब ये कितनी डाउन होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है बैठ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। जब ये अप जाती है तब उनके इन्वेस्टर का कीड़ा काटने लगता है, यार हम इन्वेस्ट कब करेंगे। तो ये इस टाइप की सिनेरियोज मन में चलती रहती है। बट डर के आगे जीत है, ये आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना हुआ है, डर के आगे जीत है। और रही बात कलेजा, तो आपको अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन है ना, कारपोरेट जगत है, वो भी सारा लोन के ऊपर चलता है उनका। तो लोन उन्होंने लिया है तो कलेजा वो भी रखते हैं। अब कलेजा आपको भी रखना पड़ेगा। आपके ही पैसे से वो बिजनेसमैन बने हुए हैं, बट उनमें रिस्क लेने की मादा है। अब यहां पे समझ में आता है रिस्क लेने की मादा आपके अंदर कितनी है, ये समझ में आती है। अब आते हैं हम पीआर सुंदर जी केस पे। अब देखिए पीआर सुंदर जी का, उनके सुपुत्र जी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ये भी उसका प्रमोट करते हैं। ये भाई साहब मंदड़िए भी हैं, मंदड़ी भी करते हैं, और ये भाई साहब ऑप्शन भी करते हैं, पुट भी करते हैं। लेकिन इस बार ये गच्चा खा गए हैं। गच्चा कैसे खाएंगे मैं बताता हूं। अब इनके समझ में सर्कमस्टेंसेस आए नहीं, ठीक है ना। अब ये हैं तो ट्रेडर, अभी ट्रेडर हैं ये, तो इन्होंने जो देखा, इन्होंने अनुमान लगाया कि यार ये 3 स्टेट्स की जो है ना इलेक्शन को बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने इनके ऊपर चलाया था चाबुक। अब इन्होंने सोचा कि 3 स्टेट्स को बीजेपी हार जाएगी। अब हारने के बाद में सेमीफाइनल हार गई तो क्या होगा, मार्केट डाउन होगी। इन्होंने जो इनका कार्पस है ना, इन्होंने डाल दिया पुट में। अब पुट में डाल दिया, बीजेपी ने क्या कर लिया, बाजी मार दिया। बाजी मार लिया तो एफआईआई ने इसको क्या किया, पॉजिटिव पे में ले लिया और उन्होंने धपाधप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब उनका डर साफ साफ दिख रहा है, तो वो बड़े मजे हुए भाई साहब। अब उनको सबसे बड़ी चीज क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स को डराओ। रिटेल इन्वेस्टर डरेगा तो पैसा लेकर के भागेगा, प्रॉफिट लेकर के भागेगा, तो हमें मौका मिलेगा। अब वो रोना किसका किसका रो रहे हैं मैं बताता हूं। अब उन्होंने 13 सितंबर ट्विन टावर, उसके बाद में लेमन ब्रदर का कोलैप्स, उसके बाद में कोरोना, ये इस टाइप से लोग आपको डराएंगे। वो डराएंगे जिनके पैसे पुट में लगे हुए हैं। अब पुट में लगे हुए हैं तो चाह रहे हैं कि कब मंदी हो, कब हम उसके बाद में उसको खींचे। बात को हमारी आप समझ रहे हैं ना। तो हमने अब इस समय सवाल ये उठता, मैंने आपको क्लियर कर दिया, ब्लैक स्वान हंस जैसी, ब्लैक स्वान जैसी कोई भी चीज होती नहीं है। हंस हमेशा सफेद होता है तो सफेद ही होता है। अब ब्लैक स्वान मतलब ये बार बार बोलेंगे जो आपको सामने दिख नहीं रहा है, जो एक टाइप की मरीचिका है। अब ये मरीचिका बोलने के बजाय उसका नाम जो ऐसे है ना, अपने आप को जो फाइनेंशियल पंडित बोलते हैं, ये पंडित उसको क्या करेंगे, मरीचिका की राह आपको दिखाएंगे। मरीचिका की राह नहीं, अगर आप टाइम दे रहे हैं मार्केट में तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, अपने पैसे को रहने दो, पड़ा रहने दो। आपके पास पैसा है, एसआईपी रूट को आप फॉलो करो और तसल्ली से आराम से आप चलते रहो। हाँ, मैंने जरूर बोला था कि जो भी आपने इच्छाएं मारी हुई हैं, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला बंदा
अपनी इच्छाओं को मारता है। मार्केट में प्रॉफिट वही कमाता है जब आपकी मार्केट डाउन में है, जब आपका टाइम इन्वेस्टमेंट का है, तो आप सादी रोटी दाल चपाती से काम चला लोगे। उसके बाद में जब आपकी अपराइज में जाएगी, तब आप सूट बूट बन ठन के सजी हुई थाली का आनंद ले सकते हैं। वही बंदा मार्केट में सक्सेस है, जो कि गिरीड से परे होकर के, और जिसको ये भरोसा है, यस ये मेरा देश है, देश मेरी तरक्की करेगा, देश मेरा आगे जाएगा, हमारे जो मेहनतकश हैं वो मेहनत करेंगे, हमारा काम है अपनी पूंजी को लगाना, उनके ऊपर भरोसा करना, वो कभी भी मार नहीं खाएंगे। हाँ, जो रातों रात अमीर बनना चाहेगा वो जरूर मार खाएगा, फुट में जाएगा, ऑप्शन में जाएगा, ट्रेड करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और वो चाहेगा मैं हर दिन एक दिन के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊं। ऐसा कहीं पर भी संभव नहीं है, वो जुआ है। जाओ भैया कैसीनो में बैठ करके जुआ खेल लो। यहां पे क्या है, अगर कारपोरेट जगत की कमाई होगी तो उसमें से शेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा, नंबर 1। दूसरी बात, आपको अगर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा गेन करना है तो आपके मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, मार्केट में आपको भरोसा करना पड़ेगा। उसके कई सारी चीजें हैं, जैसे आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें, आप किसी ब्रोकर या बैंक के थ्रू ना जाएं। तीसरा आप मार्केट को अपने टाइम दें, पैसे को अपने ग्रो होने दें, जल्दीबाजी आप ना करें, प्लान आप अपनी जरूरत के मुताबिक लें, किसी के कहने पर ना जाएं। आप अपनी जरूरतों को, अपने गोल को खुद को बेटर जानते हैं, आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल है। दूसरा, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप ये अच्छे से वल्ली आप जानते हैं। दूसरा, आपके रिस्क को कोई भी नहीं जानता है, तो उसके कहने पर आपने क्यों जाना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। और तीसरा और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो भी एम है, जो गोल है, जो टारगेट है, वो अचीव आपका एज के मुताबिक तो आपका ही है ना। अब आप अपनी एज के मुताबिक कितने समृद्ध हैं, कितने सक्षम हैं, कितने नहीं, आप जानते हो बेटर ना, दूसरा कौन जानेगा। और आपको ये चीजें समझाने के लिए जुगाली टॉक्स है ना। अब ये लाएंगे ब्लैक स्वान लाएंगे, ये आपको व्हाइट स्वान को बोलेंगे ये ब्लैक है, आम को इमली बताएंगे, पीपल को बरगद बताएंगे, बरगद को आपकी अपना पाकड़ बताएंगे। पाकड़ आप लोग नहीं जानते तो हमारे यूपी में बहुत होता है, आप आइए हम आपको दिखाते हैं, खूब बढ़िया छांव देती है। तो आपको छांव चाहिए तो पाकड़ को आपको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। गूलर का फूल कहीं नहीं होता है, लेकिन लोग हल्ला उड़ाते हैं, ठीक है ना, लोग हल्ला उड़ाते हैं कि गूलर का फूल मिल जाए तो आप रातों रात अमीर हो जाओगे, बट कि गूलर में फूल होता ही नहीं है। उसी टाइप से ब्लैक स्वान होता ही नहीं है। अरे भाई, जब इवेंट आएगा तब आएगा, जब करेक्शन आएगा तब आएगा। आज की डेट में तो कोई करेक्शन नहीं है ना, कोई सिंड्रोम नहीं दिखाई दे रहा है ना। जब साला ट्विन टॉवर ध्वस्त होगा तो होगा, जब अमेरिका के बैंक कोलैप्स होंगे तो होंगे। आज की डेट में हो रहे हैं क्या बात कर रहे हो सुंदर सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप क्यों डरा रहे हो यार रिटेल इन्वेस्टर्स को? उसको भी बेचारे को हक है उसको जीने का। हर ह्यूमन बीइंग को बराबरी का हक है, हर कोई ह्यूमन है, हर किसी को प्रॉफिट कमाने का हक है, हर किसी को एक माध्यम है, वो अपना रिस्क ले रहा है, वो अपना पैसा लगा रहा है। आपके पास ज्यादा है, आपने ज्यादा लगाया, जिसके पास कम है अपना कम लगा रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बेचारा अपना ठीक है, अपने बैंक से, अपने पोस्ट ऑफिस से, उससे खुश है, गवर्नमेंट बॉन्ड से खुश है, कारपोरेट बॉन्ड से खुश है। आपको क्या लग रहा है भाई? तो इस टाइप के डरावे में, बहकावे में आप मत आए। हाँ, वो सुलझे हुए हैं, लेकिन अब उनकी एज हो गई है और एज के मुताबिक ही वो सलाह देंगे। कभी वो बोलेंगे लेफ्ट, कभी बोलेंगे राइट, कभी बोलेंगे ईस्ट, कभी बोलेंगे वेस्ट, कभी बोलेंगे नॉर्थ, कभी बोलेंगे साउथ। तो नॉर्थ और साउथ आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गोल आपका है, पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, रिस्क आपका है, और आप अपने आप को बेटर जानते हैं। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, दूसरा कोई नहीं जानता है। हाँ, ये एक ऐसा माध्यम है जुगाली टॉक्स, जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है। आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका रिस्क क्या है, अभी आप एक्शन क्या लो, आप इस समय लमसम करो या नहीं करो, SIP करो या नहीं करो। अगर आप मान करके चले हैं तो डेफिनेट है आप अच्छी खासी प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। अगर आप सही तरीके से एज के मुताबिक आप अपने रिस्क ले रहे हैं, अपने पैसे को, अपने फंड को एलोकेट कर रहे हैं। रही बात फंडों का चुनाव, इस समय आप सोच समझ करके करें। और मैं बार बार बोलता हूं
कि कभी भी फंड को सेलेक्ट कर, देखिए मैं किसी भी फंड को प्रमोट नहीं करता हूं, मैंने पहले बता दिया मैं किसी फंड को प्रमोट नहीं करता हूं, किसी एमसी को प्रमोट नहीं करता हूं, ये मैं पहला बंदा होऊंगा जो कि कभी भी नहीं करूंगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आप उस फंड का, ठीक है, वो क्या है आपको रिटर्न दे रहा है वो तो आप चेक करो, रिटर्न के बेस पे वैसे फंड को सेलेक्ट करना उचित नहीं है। फंड के सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो तरीका है वो उसके फंडामेंटल क्या है, उसके सेक्टर क्या है, वो सेक्टर आपको सूट कर रहे हैं कि नहीं सूट कर रहे हैं, उन सेक्टर्स में, ठीक है, वो सेक्टर्स कब तक प्रॉफिट देंगे। अगर वो भाई 2-3 सेक्टर तो हर फंड में होते हैं ना, 4 सेक्टर हर फंड में होते हैं, अब उस फंड के मुताबिक आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी फंड को सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि डाउन साइड प्रोटेक्शन जरूर देखो। बेशक आपका प्रॉफिट कुछ कम हो, बट डाउन साइड प्रोटेक्शन अगर उस फंड का है, अगर जब भी मार्केट लड़खड़ाई है तो वो कितना कम गिरा है उस चीज को आप देखिए। अगर वो डाउन साइड प्रोटेक्शन जिस फंड का है ना, दैट इज द बेस्ट फंड। थोड़ा सा रिटर्न ठीक है 1% 2% कम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। टाइम बीइंग के लिए आपको 18% 20% दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम। हम 14-15 पर कर लेंगे भैया, अपना मतलब जो हम संतोष कर लेंगे हमारा, लेकिन 16-17% हमारा हो जाएगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। कोई भी कैटेगरी एवरेज का फंड होगा वो पक्का आपको लेकर के जाएगा। फंड मैनेजर इतना बेवकूफ नहीं है, वो फंड मैनेजर आपको गेन करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसने भी जवाब देना है, वो भी एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को उसी के लिए पेमेंट मिल रही है, तो वो भी उसी में ही काम कर रहा है। फिर यार किस बात की चिंता है? क्यों आप प्यार सुंदर जैसे को, प्रांजल कामरा जी को क्यों ऐसे आप कर रहे हो? अब आप देखिए, इतना ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर जो थे अभिनव बिंद्रा जी और भाई साहब ये अपना संदीप माहेश्वरी जी, दो के दोनों आज के टाइम पर लड़ गए हैं, और उनकी तू मैं ऐसे हुई है जो कि अभिषेक और ऐश्वर्या की भी नहीं हुई है। अब आप बताइए, तो आपको किसी की बातों में, किसी के झांसे में नहीं आना है, आपको वही करना है जो आपको सही सलाह दे रहा है। अगर सही सलाह दे रहा है, जो एक्सपीरियंस की कसौटी पर खड़ा होता है, वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। गलत म्यूचुअल फंड में है क्या यार? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आपको जो अभी मैंने 3-4 चीजें बताई, इन 3-4 चीजों पर आप अमल करो, आराम से आप अमल करो, तसल्ली से, लंबी सांस लो, सोचो विचारो। सबसे पहले फंड का सिलेक्शन सही तरीके से करो, अपना एज देखो, अपना रिस्क देखो, और आराम से इन्वेस्ट करो। जब मार्केट अपराइज में हो तो आपको लमसम की जरूरत ही नहीं निकाल करने की। एसआईपी के लिए कोई टाइम नहीं होता है, कोई टाइमिंग नहीं होता है। एसआईपी सदाबहार चीज है, फिर कहां टेंशन है? अरे बताइए, इतने छोटे से छोटे इन्वेस्टर के लिए, जहां पर सेबी की चीफ बारू मैडम ने आपको, एक आम आदमी को उन्होंने बोला कि मुझे हर फंड में ये चाहिए कि हाँ 250 रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी, छोटे से छोटा बंदा उस चीज को कर सके। भाई साहब मैं सहारा का एग्जांपल देना चाहूंगा, उसने बहुत ही छोटे लोगों को टारगेट किया था। अलग बात हो गई वो अपना चिट फंड में चला गया, लेकिन वो अपने नाम को क्या लिखता था, आप जाइए उसके, आप घर के सामने देखिए आप। तो अब इस टाइप के अगर इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं और सेबी की चीफ उसमें इन्वॉल्व है उनको लाने के लिए, तो आप सोचिए कितना ह्यूज अमाउंट आएगा। भारत के अंदर कितनी बड़ी शक्ति, आप उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक रहनी वाला, खुमचे वाला, टंचे वाला, हर कोई भी आज के टाइम पर कर। आप आज के डेट में एक चीज बता दीजिए, कौन सी सब्जी वाला है, कौन सा रेहड़ी वाला है, यहां तक कि जूते सिलने वाला भी है, यहां तक कि छोटे से छोटा काम करने वाला है, उसने भी अपने पेटीएम का, अपने फोन पे का लगा रखा है बारकोड, लो भैया पे करो, 10 रुपया पे करो, 2 रुपया पे करो, 1 रुपया पे करो। ये है भारत की ताकत। आज के टाइम पर आप देख रहे हैं, ये ताकत आपको दिखाई दे रही है। ये ताकत आपको सिर्फ और सिर्फ ये दूरदर्शिता, ये कौन दिखाएगा आपको? ये सिर्फ और सिर्फ दिखाएगा तो जुगाई टॉक्स दिखाएगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप समझिए, अगर टेक्नोलॉजी में आम आदमी घुस रहा है तो फिर भैया इनकी जो ये है ना, बड़ी बड़ी मछलियां ना, जो अपने आप को मगरमच्छ बनाते हैं ना, जिनको आदत है, जिनके दांतों में खून लग चुका है, इनका समझ लो इस नर पिचास प्रवृत्ति के व्यक्ति अब इनके दिल लदने वाले हैं। क्योंकि आम आदमी जाग चुका है, रेडी खोंचे वाला जान चुका है। अब उसके भी क्लिक पर आपकी एमसी होगी, अब उसके भी क्लिक पर, वो दिन दूर नहीं है जब आपका फंड होगा, उसके एक क्लिक पर
उसका इन्वेस्टमेंट होगा और वो उस चीज को समझेगा। और एक बात मेरी आपको मैं बता दूं ना, आज अगर आप 4 परिवार हो, मियाँ बीवी 2 बच्चे, और आपके अगर माँ बाप हैं, तो भाई साहब आप अगर 1 लाख से लेकर के, मैं 2 लाख की बात कर रहा हूं, जो कि मिडिल क्लास की फैमिली है, 1 लाख से 2 लाख रुपया पर मंथ आपकी इनकम है ना, सपोज करो 1 लाख वाला है, अगर उसकी 6 बंदे की जिम्मेदारी है ना, तो उस 1 लाख को डिवाइडेड बाय 6 कर दो, कितना हो गया भाई साहब? 15 छक्के 90, 16 छक्के 96, 17 छक्का 102, 17 भी नहीं आ रहा है आपका, 15-16 हजार रुपये आप सिमट गए हैं। ये है आपकी हैसियत, क्योंकि खर्चे तो सबके हैं भाई। उस परिवार में पर कैपिटा इनकम तो आएगी ना। अब पर कैपिटा इनकम जिसकी डाउन हो रही है, उसकी हालत तो पतली होनी है। आप अपने आप में अकड़ में घूमते रहो, उस हिसाब से आपको स्टैंडर्ड भी अपना मेंटेन करना है। और वो बंदा जो रेडी खोंचे वाला है, वो अकेला नहीं कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, उसकी बीवी कमा रही है, उसके बच्चे कमा रहे हैं, उसके माँ बाप भी कमा रहे हैं। अब आप सोचिए उसकी इनकम क्या है, फिर आप बोलते हो यार ये तो मस्त है। अरे भैया मस्त तो खाली गैली सिर्फ और सिर्फ वही बंदा है जिसका हर बंदा घर का काम कर रहा है, और या तो बहुत बड़ा ऊपर वाला मस्त है जिसके पास एम्प्लॉइज हैं। पिस कौन रहा है? बीच वाला पिस रहा है। बात को ध्यान रखिएगा, बीच वाला पिस रहा है। आप जैसे हमारे जैसा पिस रहा है। अगर सोचोगे नहीं, जो चीज हमने 20 साल पहले सोच लिया था, अगर वो चीज आप आज की डेट में सोचोगे नहीं ना, तो फिर समझ लो आप जिंदगी भर आप बैठ करके फिर किसी को समझाओगे नहीं, समझाने लायक रहोगे नहीं, तो समझाओगे क्या? अगर आपको करना है तो आप इस चीज को चेत जाओ। अगर जुआई टॉक जो देख रहे हो, और लोगों का भला करो, भला करने से इसको लोगों को शेयर करो कि नहीं यार सबका भला होना चाहिए। अगर सारे मिलकर के करेंगे ना, तो भैया 10 की लाठी 1 का बोझ हो जाता है। ये चीज नोट कर लीजिएगा। वो दिन दूर नहीं है जब हर बंदा इन्वेस्ट करेगा, इंडिया का हर बंदा इन्वेस्ट करेगा। सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास आज के टाइम पर फोन पे है, सबके पास आज के टाइम पर पेटीएम है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत है? अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों को जानकारी का अभाव है, जो एक डर उनके अंदर बैठाया गया है। और ऐसे लूट खसोट वाले बंदे जो कि क्या करते हैं, बेरहम लोग जो कि लोगों का पैसा लूट लेते हैं, लूटने के बाद में लेकर के भाग लेते हैं, और वो लेकर के भागने वाले ही आज के टाइम पर रो रहे हैं। उनको ही दिखाई दे रहा है पॉजिटिव ब्लैक स्वान दिखाई दे रहा है। अरे पॉजिटिव ब्लैक स्वान यार तुम अपने पास रखो ना भाई, क्यों डरा रहे हो लोगों को? आप बहुत ही समझदार हैं सुंदर सर। इस टाइप से लोगों को डराने की कोशिश ना करें। आपके पास ज्यादा पैसा होगा आप रखिए, बट मैंने बता दिया है कि हर बंदा आज की डेट में जागरूक हो रहा है, और हर कोई मार्केट में कभी भी कोई प्रेडिक्शन किसी का सही नहीं हो सकता है। वो एक आकलन होता है, और आकलन का कोई भरोसा नहीं होता है। मैं भी बोल रहा हूं, अगर मेरा आकलन सही नहीं होता तो आज के टाइम पर इतने लोग जो है इसमें नहीं गए होते, प्रॉफिट में नहीं गए होते। अगर लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं तब तो अपना भरोसा कर रहे हैं ना, तब तो लोग जो कर रहे हैं अपना सुन रहे हैं ना। क्योंकि लोगों को अब जो भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं, जुगाई टैक्स एक ऐसा माध्यम है जो कि सही बता रहा है, इन्वेस्टमेंट की सही गाइड कर रहा है। आम इन्वेस्टर को यार कम से कम फाइनेंशियल नॉलेज करो यार, उनके अंदर अवेयरनेस लाओ। अब आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप ये चलाते हो, आप उसके बाद में दुनिया भर के डायमंड प्लान है, सिल्वर प्लान है, ये प्लान है, वो प्लान है, धंधा बना रखा है आपने। अब इस टाइप से धंधा बनाने वालों से अगर आप नहीं बचोगे तो वो तो आपको केवल बस सपना दिखाएंगे, रातों रात आपको शेख चिल्ली के सपने दिखाएंगे, रातों रात आपको अमीर बनाएंगे, और आप भी उनके झांसे में आएंगे। हमें पता है आप झांसे में आएंगे। क्यों? क्योंकि जुआई टॉक्स आपको पसंद नहीं आएगा। आपको पसंद वही आएगा जहां पे अपना जो तड़क भड़क रहेगी। बट मेरे कहने का मतलब यह है, जब मैंने सुना है लोगों को डराते हुए, जब मैंने इसको देखा है, अपनी वीडियोज को देखा है, यस मैंने देखा है। कभी मैं किसी जमाने में उनको फॉलो करता था, लेकिन जब मुझे समझ में आ गया तो मैंने छोड़ दिया। आज मैंने देखा पॉजिटिव ब्लैक स्वान, तो पॉजिटिव ब्लैक स्वान मैं बोला देख लेता हूँ पॉजिटिव ब्लैक स्वान क्या है। फिर मुझे दिखाई दिया उनके अंडर की डर। अरे वो इतने सुलझे हुए इंसान हैं, उनके पास इतना उन्होंने अर्न कर लिया है। अगर वो चाहें तो मतलब जो है किस टाइप से यार, कितनी उनको माया का मोह है। हालांकि मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन पॉजिटिविटी का मतलब यही है कि मैं उनको भी उनसे अनुरोध करना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से कि सर
कम से कम आम इन्वेस्टर्स को बढ़ने का मौका दें। आप उनको मिसगाइड ना करें, मिसलीड ना करें। आप एक मार्केट के लीडर हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जो आम जन हैं उन्हें भी हक है, उन्हें भी हक है अपने पैसे को ग्रो करने का, उन्हें भी हक है अपना प्रॉफिट कमाने का, उन्हें भी हक है अपना जीने का। आप उन्हें गलत गुमराह ना करें। मार्केट में करेक्शन होगा तो ठीक है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो भी अपनी पोजीशन लेंगे और वो इंतजार कर रहे हैं आज के टाइम पर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।